Hi guys, welcome to Maharashtra MCA CT 2024 preparation video. So as of now, August is about to over. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फैब 6 महीने का टाइम मतलब 180 डेज और जो टाइम आपको मिल जाएंगे मार्च में, एंड ऑफ मार्च या तो फिर थर्ड वीक ऑफ मार्च के बाद मतलब 20, 22, 25, 26 ये डेट आता है आपका एग्ज़ाम का, ठीक है। और जो आइडली आपका एग्ज़ाम है वो वीकेंड पे होता है, सैटरडे संडे, ठीक है। सो 23-24 मार्च या तो फिर 30 या 31 ऑफ मार्च, ठीक है। ये डेट आपका आने वाला है एग्ज़ाम का, मतलब ये दो डेट को सैटरडे संडे आ रहा है, तो एंड ऑफ मार्च आप पकड़ के चलो या लास्ट वीक ऑफ मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। अपने पास 200+ डेज रिमेनिंग फॉर द एग्जामिनेशन, 200 से ज़्यादा टाइम बचा हुआ है रफली फॉर द प्रिपरेशन। तो क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग दिस वीडियो। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी होगा, सो रिवाइंड करके वापस से देख लेना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बताऊंगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द लास्ट फ्यू ईयर ऑफ पेपर जो कि आपके सीटी के एग्ज़ाम में आया हुआ है। टारगेट बहुत क्लियर है, आउट ऑफ 200 100 क्वेश्चन आएंगे इंटू 200 मार्क्स के लिए 140+ का स्कोर अपने को लेके आना है, मतलब 99.99 परसेंटाइल। VGTI SPIT दोनों मुंबई के अच्छे कॉलेज से, पुणे में जाना है तो आपको SPU, ठीक है, पुणे जा सकते हो, ये भी अच्छा कॉलेज है पुणे का। ये स्कोर आएगा अपना तो 200 में से, तो अपना ये परसेंटाइल बनेगा 99+ परसेंटाइल आ रहा है, तो मतलब ठीक ठाक टॉप 5 कॉलेज तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, सो ये गोल, ये टारगेट लेके चलो। 200 डेज़ का टाइम बचा हुआ है, अभी तक आपने पढ़ाई नहीं चालू किया हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये वीडियो देखने के बाद अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो फिर जल्दी से चालू कर दो, बिकॉज 6 महीना रफली 6-7 महीने का टाइम अब बचा हुआ है। सबसे बड़ा सिलेबस जो कवर करना है आपको वो है मैथ्स, और अगर आपका मैथ्स में नैया डूबी हुई है, मैथ्स में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आ रहा है, या तो फिर यू हैव अ फियर फ्रॉम द मैथ्स या मैथ्स से क्वेश्चन नहीं बनते, तो वहाँ पे अपने को ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव अ लेस टाइम, बिकॉज मैथ्स डिमांड प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने तो अपने को टाइम लगेगा। तो अभी ये टाइम जो है, ये नहीं आपने स्टार्ट किया, लेट चालू करोगे देन इट विल बी डिफिकल्ट। तो जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन से आपकी पढ़ाई चालू कर दो। लोगों ने इसकी पढ़ाई 1 साल पहले मतलब 2022 दिसंबर से चालू कर दी है, ठीक है, तो आप उनसे पीछे हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप चालू कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग 1 साल में भी क्रैक करते हैं, लोग 6 महीने में भी क्रैक करते हैं, और लोग 6 महीने में क्रैक नहीं भी करते, लोग 3 महीने में भी क्रैक करते हैं और नहीं भी करते। तो इट इज़ ऑल डिपेंडेंट हाउ गुड रिसोर्सेज यू गॉट, मेंटरशिप, गाइडेंस, और आपका कितना डिवोशन है विद रिगार्ड्स टू द प्रिपरेशन, कितनी मेहनत आप कर रहे हो, टेस्ट लिख रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सब चीज़ें मैटर करती है, ठीक है। सो वन बाय वन लेट्स टॉक अबाउट ऑल द पैरामीटर, बट उसके पहले प्रिपरेशन के लिए इफ़ यू वांट टू जॉइन अस, सो वी हैव सेंटर इन मुंबई लाइक दादर, बोरीवली, वसई, थाने एंड अंधेरी, ठीक है। तो अगर आप मुंबई बेस्ड हो तो आप सेंटर पे विजिट करके ऑफलाइन क्लासेस यू कैन ज्वाइन, बट अगर आप मुंबई में नहीं हो, आउटसाइड मुंबई हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है, 8828581455 लाइव क्लासेस के लिए यू कैन ज्वाइन अस। बट हाँ, CET का एग्ज़ाम अगर आपको निकालना है, कॉम्पिटिशन रफली आपका 40,000 के आसपास आने वाला है, 35 से 40 के आसपास कंपटीशन बनेगा। नंबर ऑफ सीट्स फॉर द बेस्ट MCA कॉलेजेस या अच्छे जो कॉलेजेस हैं मतलब लेस देन 1000 है, ठीक है। तो आपको अच्छा परसेंटाइल लेके आना पड़ेगा। ओवरऑल एज आई ऑलवेज से कि 5% जनता गेट इनटू द बेस्ट MCA कॉलेजेस, बाकी के कॉलेजेस में भी आपको एडमिशन मिलेंगे, बट इतने ज़्यादा कॉलेजेस, इतने ज़्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं है महाराष्ट्र में कि सबको 40 के 40,000 लोगों को एडमिशन मिले। तो CDCL ने भी यही बोला है कि अच्छी मेहनत करो, अच्छे से स्कोर लेकर और CET में आपका और गेट द एडमिशन। कमिंग बैक टू द प्रिपरेशन पार्ट, फेज वाइज प्रिपरेशन करनी है। दिस इज़ माई फेज़ 1, दिस इज़ माई फेज़ 2, दिस इज़ माई फेज़ 3, दिस इज़ माई फेज़ 4। फेज़ 1 इज़ द लर्निंग पार्ट, ठीक है। अब लर्निंग आप 2 तरीके से कर सकते हो। अगर आपने कोई भी सर्विस प्रोवाइडर का या कोई भी कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है तो वहाँ पे वीडियो लेक्चर से या लेक्चर से कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यू हैव ज्वाइन मेन्यूअर तो आपका एक तो लाइव क्लास या तो फिर क्लासरूम या तो फिर सेल्फ स्टडी, ये 3 तरीके से कर सकते हो। तो सेल्फ स्टडी या लाइव क्लास या क्लासरूम आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपके पास वीडियो लेक्चर का एक्सेस है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बट अगर आपने लाइव क्लास या तो क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है तो आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी यू विल बी गेटिंग, तो यहाँ से आपकी लर्निंग हो सकती है, ठीक है। तीसरा, सेक्शन वाइज वर्कआउट। हर सेक्शन पे आपको समझना होगा कि कौन सा सेक्शन मेरा अच्छा है, उसको मैं और बेहतर बनाऊँ, कौन सा सेक्शन मेरा एवरेज है या बिलो एवरेज है, जहाँ पे मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ द लर्निंग पार्ट। व्हेन यू आर लर्निंग, टाइम बाउंडेशन मत लगाओ, राइट। अगर आप टाइम बाउंडेशन के साथ लर्न करोगे देन इट विल बी डिफिकल्ट, तब आप सीख नहीं पाओगे क्योंकि आप भागोगे फिर, ठीक है।
तो टाइम लो, अपना डिसेंट टाइम लो और सारी गलतियाँ करो एंड उसको इम्प्रोवाइज़ करो, ठीक है। सेकेंड इज नथिंग बट द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप मैन्यूअर की बुक से कर सकते हो एंड हैंड आउट से कर सकते हो। तो मेक श्योर आपके पास बुकलेट हो। दिस इज़ व्हाट द बुकलेट, लॉजिक, इंग्लिश एंड कॉन्ट। बाकी और भी मैथ्स के कोई टॉपिक को लेकर, एडवांस मैथ्स को लेकर देयर इज अ हैंड आउट्स। तो आप हैंड आउट्स आपके डैशबोर्ड पे मिल जाएगा आपको, फ्रॉम देयर यू कैन स्टडी, ऑनलाइन पोर्टल पे भी अवेलेबल है, ठीक है। तो मैथ्स को लेकर के तो आपको 3 बुकलेट मिलेगी और आपके डैशबोर्ड पे लॉगिन करोगे तो और भी क्वेश्चन है और एडवांस मैथ्स के भी क्वेश्चन है, टॉपिक है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो प्रैक्टिस एंड हैंड आउट्स, तो हैंड आउट से भी कर सकते हो और बुक से भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन टेक दी एक्सेस ऑफ ई बुक एज वेल, ठीक है। तो ये हो गया लर्निंग। अब थर्ड आ गया कि भाई मैंने सीख लिया, मैंने प्रैक्टिस कर लिया, अब मुझे आता है कि नहीं आता है ये चेक करना है। तो फिर परफॉर्मेंस टॉपिक टेस्ट लिखो, सेक्शन वाइज टेस्ट, फुल एंड मॉक। आपके डैशबोर्ड पे ऑल दिस टेस्ट आर अवेलेबल, स्टार्ट राइटिंग दी टेस्ट, ठीक है। अभी जैसे कि मेरा ये वीक में टॉपिक हो गया, 2-3 टॉपिक हो गए, तो उसका टेस्ट इसी वीक या तो फिर मैक्सिमम नेक्स्ट वीक तक हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने आज पढ़ लिया, अब मैं 1 महीने बाद टेस्ट लिख रहा हूँ, तो फिर वो निकल जाएगा दिमाग से। अब हाँ, 1.5-2 महीने बाद आप उसको वापस से रिवाइज डेफिनेटली कर लो। तो पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको कम से कम 2 टाइम्स, मैक्सिमम 3 टाइम्स, मैंने हमेशा बोलता हूँ इतने बार तो आपको प्रैक्टिस करने ही पड़ेगी, ओके। उसके बाद है रिवीजन। अभी कंसेप्ट, फॉर्मूला, रूल, ट्रिक्स जो भी आपने सीखा हुआ है, एक तो डेली रिवीजन होना चाहिए कि भाई आज पूरा दिन मैंने क्या सीखा, उसको एक बार रिकैप ले लेते हैं। वीक वाइज एक रिवीजन और एक मंथ वाइज रिवीजन, तो ये 3 तरीके से अपने को रिवीजन करना है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिपरेशन कैसे करेंगे, बट उसके पहले डेली प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट, ठीक है। डेली प्रिपरेशन में आई वॉन्ट न्यूज़पेपर आप पढ़ो। इफ़ यू वांट कि मैं थोड़ा न्यूज़ से भी अपडेट रहूँ तो पेज 1 पढ़ो, अदरवाइज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल पेज। 40 से 45 मिनट्स लगाओ, एडिटोरियल पेज पढ़ो, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके इंग्लिश का लेवल एवरेज टाइप है और CD के लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। द हिंदू इज़ द टफेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, तो अगर आपकी इंग्लिश बिलो एवरेज है तो आप इंडियन एक्सप्रेस पे जाओ, और अच्छी भी है तो इंडियन एक्सप्रेस मोर देन सफिशिएंट है, एडिटोरियल, ठीक है। तो इसके साथ साथ वर्ड पावर मेड इजी, ये वाली बुक करनी है आपको वोकैब के लिए, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आएंगे, उसमें से 10 तो क्वेश्चन रफली आपके वोकैब के ही होने वाले हैं। तो भाई वोकैब, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेल चेक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे वाले क्वेश्चंस, ठीक है। ये बुक का पूरा वीडियो फॉर्म नेक्स्ट मंथ तक, मतलब सितंबर में फर्स्ट वीक तक आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगा। इफ़ यू हैव ज्वाइन मैन्यूअर लाइव क्लास, क्लासरूम और सेल्फ स्टडी, तो आपके डैशबोर्ड पे सारे वीडियो देखेंगे। वीडियो को 2-3 बार देख लेना यार, मतलब आपका वोकैब काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और इसलिए वोकैब मत करना कि मुझे एंट्रेंस लिखना है, नहीं, आगे करियर में भी, जॉब पे भी आपको काम आएगा वोकैब, ठीक है। तो ये बुक अपने को करनी है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लो, 100-150 की मिल जाएगी, रेड कलर की बुक ऑर्डर कर लेना, ठीक है। ग्रामर एंड आरसी, डेली का आपको ग्रामर एंड आरसी करना है, तो 15 से 20 मिनट अपने को ग्रामर करना है। उसके बाद आपको सेम डे आरसी करना है प्रैक्टिस, तो आप कर सकते हो, या तो फिर ऑल्टरनेट डे कर सकते हो, आज ग्रामर, कल आरसी, फिर ग्रामर, फिर आरसी, ऐसा। संडे की फॉर द रिवीजन वुड बी बेटर, या तो फिर सैटरडे संडे अगर आपके पास वीकडे में टाइम कम है तो आप प्रैक्टिस के लिए सैटरडे संडे रख सकते हो, मैथ्स या तो लॉजिक। उसके बाद है आपका मैथ्स का थियरी। आप में से कितने लोग का मैथ्स वीक है, पैथेटिक है, कमज़ोर है, या तो फिर नहीं बनते मैथ्स से क्वेश्चन, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, क्या प्रॉब्लम आती है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैथ्स को लेकर कुछ अच्छा सोल्यूशन वाला वीडियो बना दूंगा, ठीक है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। और जनरल जो प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशन, क्वेश्चन नहीं समझ में आता, मैथ्स से डर लगता है, या तो फिर इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो गए बट टफ लेवल वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे, या तो फिर टाइमर कम टाइम में क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में 5 से 10 मिनट लग रहा है। तो एक तो मैं इसको लेके अलग से बनाने वाला हूँ वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैन्यूअर MCA एंट्रेंस गाइस, मैन्यूअर MCA एंट्रेंस अलग से चैनल है MCA को लेके, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बट अगर ये वीडियो मैन्यूअर एजुकेशन चैनल पे अगर आप देख रहे हो ना, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ इस चैनल का, काइंडली चेक दैट, ओके। तो ये डेली वर्कआउट है, तो ये आपका 1 घंटा वर्ड पावर मेड इजी, 25 to 30 मिनट्स, ये 15 से 20 मिनट, 30 मिनट्स, इसको 1 घंटा 2 घंटे, मतलब 2.5 प्लस आवर रफली 2.5 घंटे के अंदर रिक्वायर्ड है डेली बेसिस पे, ये आपको देना पड़ेगा। इससे अपना बेसिक मैथ्स भी हो रहा है और इंग्लिश पे भी काम हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन वाइज प्रिपरेशन पे, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन है मैथ्स, ठीक है। मैथ्स के अंदर 2 टाइप के मैथ्स आएंगे, एक तो एप्टीट्यूड मैथ्स आएगा और दूसरा आएगा आपका एडवांस मैथ्स टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। सो आपकी जो बुक है उसके अंदर इंडेक्स पे सारे टॉपिक दिए हुए हैं। एप्टीट्यूड मैथ्स पूरे अच्छे से करने, लाइक अरिथमेटिक हो गया आपका,
अलजेब्रा हो गया आपका, उसके बाद आपका ज्योमेट्री मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपका, लॉगरिथम, ये वाले पार्ट हो गए, ठीक है। अब एडवांस मैथ्स में ऐसा नहीं है कि बहुत टफ आता है। एडवांस मैथ्स में आपका लॉगरिथम आता है, प्रोग्रेशन आता है, क्वाड्रेटिक आता है, ये 3 मेन है, फिर ट्रिको आता है। ये 4 एडवांस मैथ्स के टॉपिक हो गए आपके। डिफरेंशियल इक्वेशन वाले एक टॉपिक वो अपने को करने पड़ेंगे, और एक स्टैटिस्टिक्स, मीन मोड मीडियन, ठीक है, ये हो गए। तो इसको लेकर के आपके लेक्चर्स में वीडियोस प्लस आपके डैशबोर्ड पे हैंडआउट्स है, वो आपके ये बुक में टॉपिक्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। बाकी पूरे टॉपिक में 50-50 क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 बार कम से कम, मैक्सिमम 3 टाइम्स यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये काम अपने को मैथ्स को लेके करना है। ये वाला पे सबसे पहले अटैक करो। एप्टीट्यूड मैथ्स अगर आपका अच्छे से हुआ है तब आप यहाँ वाले मैथ्स पे जंप करो, और मेजर क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड मैथ्स से आएंगे। सो मतलब मेजर क्वेश्चन ओवरऑल एप्टीट्यूड में आप मेरे से पूछोगे तो अरिथमेटिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद आपके नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिगो हो गया, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, ये सारे टॉपिक हो गए, ठीक है। तो इसको लेके आपके लेक्चर्स, सो कोशिश करो कि सबसे पहले एप्टीट्यूड मैथ्स कवर करो आप, ठीक है, और उसके बाद इस वाले पार्ट पे जंप करो। अगर आप सितंबर से ही या अभी से अभी अगस्त एंड चल रहा है, ठीक है, टुडे इज़ नथिंग बट 25 अगस्त, ठीक है। तो आप जब भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आप पहले इसको ख़त्म करो, मतलब सितंबर अक्टूबर तक ख़त्म करो, और फिर नवंबर दिसंबर ग्रेजुअली ये सारे टॉपिक भी करना चालू कर दो, ठीक है। तो कोशिश ये रहे कि कम से कम 2 बार रिवाइज कर पाऊँ मैं, एक बार से तो होगा नहीं, मैक्सिमम 3 टाइम्स किया तो बहुत अच्छा है, कि मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो, ठीक है। सो इसके अंदर सबसे पहले कंसेप्ट, सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन पे आपको काम करना है। 3 टॉपिक आपके डैशबोर्ड पे है, मैं आगे डैशबोर्ड भी दिखा दूंगा आपको। तो 3 टॉपिक आपको कवर करने हैं। एक तो सिंप्लीफिकेशन, सबसे पहले स्पीड मैथ्स, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज। ये 3 टॉपिक के वीडियो देके ख़त्म करो। मेरे ओवरव्यू सेशन में हमेशा मैं 3 टॉपिक बोलता ही होगा कि आपको करना ही करना है विदाउट फेल, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया इंग्लिश। तो ये एक बार आपका कैलकुलेशन अच्छा हो गया, फिर आ गया कंसेप्ट। हर टॉपिक को लेके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मैं रेशो में एज टू बी बोल रहा हूँ 3:5, सो दैट डज नॉट मीन कि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, इट इज़ 3x एंड 5x। तो मैं x की वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करूँगा वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मैंने 1 रखा तो 3 एंड 5, अगर 2 रखा तो 6 एंड 10 हो जाएगा। मतलब x की जगह मैंने 2 रखा इंटू, तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, राइट। ऐसे यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। a⁻p अगर मैं 3:5 बोल रहा हूँ, अगर मैंने, तो ये 3x एंड 5x है। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो ये क्या बनेगा 3 एंड 5। अगर x की वैल्यू मैंने 2 रखी तो 3 2 जा 6 और ये 5 2 जा 10। अगर x की वैल्यू मैंने 3 रखी तो ये 9 और ये 15। तो ये वैल्यू चेंज होते जाएगी। ये रेशो का बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे एवरेज निकालना है तो आपको समझ में आना चाहिए एवरेज निकालने के लिए मुझे 2 क्वांटिटी चाहिए, एक तो सम और एक टोटल नंबर ऑफ पीपल, S/T। दिस इज द कंसेप्ट। एक बार ये सब चीज़ें क्लियर है तब आता है आपका कैलकुलेशन, तब आता है आपका प्रैक्टिस पार्ट। तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो और फिर टेस्ट लिखो। तो ये 4 फेज में आपको पढ़ाई करनी है विदाउट फेल। इंग्लिश पे आते हैं। 60 to 70% जनता का स्कोर इंग्लिश में ना आने का सबसे बड़ा रीज़न है वी आर रिलक्टेंट टू रीड। अपने को रीड करना अच्छा नहीं लगता एंड वी डोंट रीड। सो दैट इज़ वाई मैंने रीडिंग वाला पार्ट पहले हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। आरसी, ग्रामर एंड वोकैब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, तो ये बुक कर लेना वर्ड पावर मेरी जो मैंने बताई है। ग्रामर को लेके आपके डैशबोर्ड पे लॉगिन करो, देयर इज़ अ ग्रामर का हैंडआउट्स, 100 रूल्स का हैंडआउट है, उसमें 4-5 ब्लैंक पेजेस ऐड करो एंड वॉच ऑल द वीडियोज़ ऑफ ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। उसमें जो एक्स्ट्रा रूल्स मिलेंगे उसको आपके ब्लैंक पेजेस पे ऐड करो, तो आपका एक किट सिनॉप्सिस रेडी हो गया। डेली बेसिस पे रिवीजन, मंडे को मैंने नाउन किया, ट्यूसडे को मैंने प्रोनाउन किया, फिर मैंने एडजेक्टिव किया, एडवर्ब किया। 15 दिन के बाद कंबाइन कर दो, नाउन प्रोनाउन एक दिन, एडजेक्टिव एडवर्ब एक दिन, अच्छे से अपना ग्रामर हो जाएगा। आरसी की प्रैक्टिस, एक आरसी कम से कम तो यार प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पे। आपके डैशबोर्ड पे 500 क्वेश्चन का हैंड आउट है, उसमें कुछ टफ लेवल के भी आरसी है, वो आप स्किप करोगे तो भी चलेगा। मॉडरेट टू इजी लेवल वाले आरसी करो और आपकी बुक में भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक आरसी में 5 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपके, ठीक है। तो आरसी से 5+ क्वेश्चन आप पकड़ के चलो, ठीक है। तो ये आपको इंग्लिश पे काम करने की ज़रूरत है। इसको लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इंग्लिश का सेक्शन। 20 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे इंटू 2, 40 मार्क्स के लिए। भाई हलवा नहीं है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो आप यहाँ पे अच्छा भी कर लोगे, बट अगर आपने नहीं किया तो आप मार्क्स जाएंगे अपने, ठीक है। देखो लॉजिक, माय फेवरेट सेक्शन। लॉजिक में लास्ट 2 ईयर से सीटी ने ट्रेडिशनल लॉजिक पे फोकस ज़्यादा किया हुआ है। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, जैसे लॉग, ये सब टॉपिक, ठीक है। तो इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस रखना। प्लस यू नेवर नो दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम अदर सेक्शन एज वेल। तो अरेंजमेंट, एक तो एनालिटिकल वाला पार्ट जो है, सेटिंग अरेंजमेंट, पजल वाला पार्ट जो हो गया,
क्रिटिकल में स्टेटमेंट, अजम्पशन, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, ठीक है। तो इसको, ये वाला टॉपिक तो बहुत लोग छोड़ देते हैं, बहुत सारे कोचिंग में पीपल डोंट टीच दिस टॉपिक क्रिटिकल, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है कि जहाँ पे एक्यूरेसी बनती नहीं है एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि करना क्या है इसके अंदर, ठीक है। सो वी टेक दी वर्कशॉप विथ रिगार्ड्स टू दिस क्रिटिकल एंड आपका जो एनालिटिकल पार्ट है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मार्क्स तो लूज नहीं होने चाहिए, 30 क्वेश्चन इंटू 2 60 मार्क्स के लिए आएंगे, 50 के नीचे तो सोचना भी नहीं है, 50 प्लस तो अपने को लाना ही है यहाँ पे विदाउट फेल। कंप्यूटर में बेसिक है, लैंग्वेज है और अदर टॉपिक है, इसको लेकर डिटेल सिलेबस वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हुआ है। बाकी कंप्यूटर को लेकर डैशबोर्ड पे हैंडआउट्स एंड वीडियोस है और इसके जो लेक्चर्स होंगे, इतना आपको कर लेना है कंप्यूटर को लेकर, ठीक है। जो मैंने बताया अभी तक, अगर आपने ये अच्छे से फॉलो किया सेक्शन वाइज तो बहुत सही स्कोर बनेगा, मतलब आप सीटी में टॉप भी मार सकते हो। और ये एटीट्यूड होना भी चाहिए, या तो मैं सीटी में टॉप मारूंगा, या तो मैं विजिटीआई जाऊँगा, या मैं एसपीआईटी या एसटीपीयू, जो भी आपने कॉलेज टारगेट किया हुआ है, ठीक है। सो आई होप ये काफ़ी कुछ क्लियर होगा। डे वाइज प्लानिंग, सेक्शन वाइज प्लानिंग, प्रिपरेशन पार्ट फेज वाइज। अब 3 चीज़ और बचे हुए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेशल वर्कआउट, मॉक प्लानर एंड स्पीड ब्रेकर। बट इसके पहले लेट मी टेक यू टू दी मैन्युअल पोर्टल एंड गाइड यू अबाउट द वीडियो पार्ट, हाउ यू शुड टॉगल थ्रू दी वीडियोस। और डेट्स सो वंस यू ज्वाइन क्लासरूम लाइव या सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, दिस इज अबाउट द डैशबोर्ड यू विल बी गेटिंग। ये आपका मैथ्स वाला पार्ट हो गया, स्पीड मैथ्स, दिस वीडियो आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये वीडियो आपको देखना है। परसेंटेज हो गया, तो ये पूरा एप्टीट्यूड चल रहा है अभी, ठीक है। और उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक ये है, ठीक है। फिर लॉग, ट्रिगोमेट्रिक हो गया, ट्रिगो हो गया आपका, ऑल दिस टॉपिक यू हैव टू गो थ्रू। फिर ज्योमेट्री हो गया आपका, सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट इज ज्योमेट्री, फॉलोड बाय योर लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश, ठीक है, वर्बल क्रिटिकल रीजनिंग। सो ऑल दिस वीडियो यू हैव टू वॉच। आपके डैशबोर्ड पे हैंडआउट्स का एक सेक्शन है, इस पे जाओगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर सेक्शन मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल प्रोसेसर रिलेटेड इंफॉर्मेशन यू विल बी गेटिंग हियर। सो काइंडली गो थ्रू ऑल दिस टॉपिक वेरी वेल एंड अपनी प्रिपरेशन आप चालू कर दो, ठीक है। एंड दोज हू वांट टू जॉइन अस फॉर द सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, तो उसके लिए आप मेन्यूअर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ, गो टू द बाय ऑनलाइन MCA एंट्रेंस, ओके। यहाँ पे आपको फुल कोर्स दिखेगा, तो दिस इज व्हाट द प्रोग्राम, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, ओके। ऑल दिस वीडियोस, हैंडआउट्स एंड मॉक यू विल बी गेटिंग, ठीक है। बाकी अगर आप निमसेट वगैरह भी प्लान कर रहे हो तो यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम, टर्बो प्रोग्राम, एंड 2025 प्रोग्राम ऑल्सो वी हैव लॉन्च, ठीक है। एंड अगर आपको सिर्फ बुक ऑर्डर करनी है, यू कैन ऑर्डर द बुक ऑल्सो। एंड लाइकवाइज सेक्शनल प्रोग्राम, अगर आपका इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिक कुछ वीक है तो यू कैन चेक आउट द सेक्शनल प्रोग्राम। एंड आपका ये टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ मॉक, सो काइंडली, so all these program link I have mentioned in description, kindly check the description. Alright, now next is special workout, जो आपको काफ़ी ध्यान देना है, जहाँ पे मार्क्स लोग लूज करते हैं, मैथ्स के कंसेप्ट और प्रैक्टिस पे काम नहीं करते हैं। मतलब एक क्वेश्चन में 10 मिनट लग रहा है, 5 मिनट लग रहा है, लगाओ, बट ऐसा नहीं कि पूरा दिन लेके बैठो। मैथ्स के क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर 4-5 मिनट लग रहे हैं तो ठीक है, मैक्सिमम 10 मिनट, उसके बाद नहीं आता तो वो डाउट है आपका। बुक के पीछे उसका सोल्यूशन दिया वो चेक करो, या तो फिर डाउट हो गया आपका। वो तो डाउट अगर आपका है तो वो फैकल्टी से आप पूछ सकते हो क्लासरूम में, लाइव क्लास में, यू कैन शेयर इन द ग्रुप, ओके। एक्यूरेसी पे वर्कआउट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन जो भी अटेम्प्ट करो वो राइट होने चाहिए। रीडिंग पार्ट, वोकैब एंड ग्रामर, ये काम आपको करना पड़ेगा। ये आपके स्पेशल वर्कआउट हो गए। मॉक प्लानर में प्रिपरेशन के साथ साथ मॉक लिखनी है आपको, पर मंथ 1 मॉक। आपके डैशबोर्ड पे 10 मॉक टेस्ट वी हैव लॉन्च, तो पर मंथ 1 मॉक लिखना है अपने को, जस्ट टू सी कि कितना स्कोर बन रहा है। और हाँ, मॉक आप ये मत सोचो कि मैं पूरा पढ़ लूँगा तब मैं मॉक लिखूँगा। आपकी 50% पढ़ाई हुई है, 20% पढ़ाई हुई है, जस्ट स्टार्ट किया हुआ है, उसके साथ साथ मॉक भी लिखते जाओ ग्रेजुअली, क्योंकि पूरी पढ़ाई करके होगा नहीं। आप पहला मॉक लिखोगे, दिल टूटेगा आपका, स्कोर कम आएगा, आई एम ओके, डीमोटिवेशन भी आएगा, बट ठीक है, आपको एटलीस्ट आगे की प्रिपरेशन को लेके क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ मुझे आगे ये सारे टॉपिक पे ऐसे पढ़ना है, इस पे ध्यान देना है, वो आपको एक समझ में आएगा। तीसरे चौथे मॉक से तो आप फोड़ना चालू कर दोगे, ठीक है। एंड लास्ट इज नथिंग बट स्पीड ब्रेकर। वोकैब इज योर स्पीड ब्रेकर। RC, पजल अरेंजमेंट, तो इसको लेके विल बी डूइंग द सेशन। अगर आपका मैथ्स पे कमांड नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करो तो मैथ्स नहीं बनेगा, तो ये इस पर स्पेशल वर्कआउट करना है। शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह पता है तो वो भी अच्छी बात है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर MCA CT। 200+ डेज का टाइम बचा हुआ है विद रिगार्ड्स टू द प्रिपरेशन। पढ़ना चालू करो, पढ़ना चालू करो अच्छे से। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू गो अबाउट योर प्रिपरेशन।
ये वीडियो शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड लोग को, सो दैट दे शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू. बाकी प्रिपरेशन को लेके यू कैन विजिट द सेंटर, लाइव क्लासेस एंड सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक इट. ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू.